वड़पे वर्सेस ईगल 11 पुणे। हेलो, थोड़ा जल्दी जल्दी स्टार्ट कीजिएगा प्लीज़, सभी को रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम 1 घंटे पीछे जो अपना टाइम शेड्यूल चल रहा है, टाइम लिमिट्स दिया जाएगा सभी को, उसमें 1 घंटा हम पीछे, लगभग एक मैच हम पीछे देरी से चल रहे हैं। तो अब हमको इस बात का ध्यान भी रखना होगा, हमको मैच अच्छी तरह से खेलने भी है और टाइम को भी उतना ही ज़्यादा महत्व देना है। दोनों टीम के एक्स्ट्रा प्लेयर्स ने प्लीज इधर आइएगा, कैप्टन्स। तुम्ही महाकालचे आहे ना? ईगल्स 11 पुणे, एक एक्स्ट्रा प्लेयर हमारे पास भेज दीजिएगा प्लीज। ईगल्स 11 पुणे, एक्स्ट्रा प्लेयर। टॉस जो हुआ था वो पुणे जीत चुकी थी और फील्डिंग का निर्णय लिया था और चुनौती दी यहाँ पर महाकाल वॉरियर्स को बल्लेबाजी का, और स्ट्राइक एंड की और आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर मंगेश और नॉन स्ट्राइक एंड पे तेजस। बॉलर नेम ईगल्स पुणे, एक 12 प्लेयर आम्हाला द्या ईगल्स पुणे कैप्टन्स। एक्स्ट्रा प्लेयर्स हमें दीजिएगा प्लीज। तिकडे ईगल्स 11 पुणे कैप्टन्स, रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम कि अपना एक्स्ट्रा प्लेयर हमें दीजिएगा। बॉलरचं नाव काय? उदय। चलो स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट सर। पहली ओवर लेकर यहाँ पर उदय नाम का गेंदबाज तैयार, स्ट्राइक गेंद की दिशा में यहाँ पर मंगेश। शुरुआत तो अच्छी तरह से होगी या नहीं, आने वाली गेंद आपको पता होगी। फिलहाल यहाँ पर पहली ओवर लेके उदय, स्ट्राइक एंड की दिशा में यहाँ पर मंगेश आपको देखने को मिलेंगे। नॉन स्ट्राइक एंड तेजस, किस तरह से शुरुआत होगी? नहीं ते थांबा नावांसाठी बसा। यहाँ पर किसी और दिशा में खेलना चाहते, शायद ऑफ स्ट्राइक करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर मिस कनेक्शन कह सकते हैं। लेकिन खुद कर टीम का तो खाता तो ओपन हुआ इस 1 रन के साथ। यहाँ पर अब बैटिंग एंड में थोड़ी सी तब्दीली देखने को मिलेगी, स्ट्राइक एंड की ओर अब तेजस। ऑफ स्टिक के बाहर जाती हुई गेंद, गुजरती हुई गेंद, अंपायर वाइड की, वाइड बॉल। एक खराब शुरुआत कह सकते हैं आप इस बार इस गेंदबाज की ओर से वाइड के साथ, यानी स्कोर बन चुका है अब तक 2। पहला ओवर चालू है, थोड़ा सा अनोखा अंदाज है इनका रनअप गति का। फिर से बहुत बढ़िया प्रहार, जोरदार हिट कह सकते हैं। यकीनन ये गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए क्या शुरुआत कर दी यहाँ पर तेजस नाम के इस बल्लेबाज ने। अपना तेज दिखाना चालू कर दिया लगता है तेजस। फिर से एक बार उदय टू तेजस,
बैट के इनसाइड एज थी, लेकिन यहाँ पर 1 रन तो पूरा होगा या 4 रन मिलेंगे, यकीन दौड़ लगानी होगी, दौड़ जोर लगाना होगा दोस्त. स्वतःची काळजी घ्या, स्वतःची काळजी घेता घेता क्रिकेट खेळा. आणि हा सुद्धा अलॉंग द कार्पेट येतोय, एक शानदार असा चौकार पाहायला मिळतोय. फलंदाजाचं नाव नक्कीच तेजस. आतापर्यंत 2 चौकारनिशी खेळतोय. धावसंख्या इथे पाहायला मिळते 12 अशी, एक डझनाचा अंक तयार झालाय स्कोअर बुक वरती. 12 धावसंख्या पहिलं षटक चालू असताना. चांगली फलंदाजी, शॉर्ट पुढे चेंडू इथे यस आउट. बॅटची कडा घेऊन यष्टीरक्षकाच्या हातात जाऊन चेंडू पडतोय आणि आशिष यांच्या माध्यमातून एक चांगला झेल पकडला जातो यष्टीच्या मागे आणि पहिला धक्का बसतोय इथे मात्र तेजसच्या स्वरूपात. पहिला धक्का बसतो इथे महाकाल वॉरियर संघाला तेजसच्या स्वरूपात. नवोदित फलंदाज मैदानात दाखल होतो इथे. पहिल्या षटकाचा खेळ सुद्धा पूर्ण झालाय. धावसंख्या झाली 1 गडी बाद 12. चांगली सुरुवात झाली होती. 2 फटके सजेसच्या बॅटमधून 2 चौकार बघायला मिळाले. एक दर्जेदार नेत्रदीपकचे 2 चौकार बघायला मिळाले. त्यानंतर शेवटच्या चेंडूवरती कमबॅक केली उदय नावाच्या गोलंदाजाने. रोशन नावाचा फलंदाज, एक चांगला फटका डीप लॉंग ऑन क्षेत्र, चेंडू जाते नक्की सीमा पार. हा येतोय अजून एक चौकार. इथे मात्र आशीषचं स्वागत केलं जाते. ते चौकार निशी क्या शुरुआत की यहाँ पर, भारी पड़ चुके यहाँ पर आशीष के इस गेंद में, पहली गेंद में, इस दूसरी ओवर के पहले गेंद में. बहुत बढ़िया फील्ड यहाँ पर, सिर्फ 1 ही रन. स्कोर बन चुका है यहाँ पर 17 नंबर, यानी खतरे वाला नंबर. यह खतरा किसको हो सकता है, इस बल्लेबाज को या फिर गेंदबाज को? ये आने वाली गेंद ही आपको बताएगी. क्या खतरा बरकरार रहेगा इस आने वाली गेंद में? जी मैं कह चुका था, खतरा किसको बन सकता है. फिलहाल तो दोनों में से किसी को नहीं, सिर्फ 1 ही रन. स्ट्राइक एंड से फिर से एक बार अभी रोशन के बल्ले से यहाँ पर बहुत हवाई फायर, बहुत देर गेंद हवा में थी. एक मौका था इस फील्डर के पास और इस मौके को अंजाम भी के साथ पूरा कर दिया. बहुत बढ़िया सा इधर कैच भी था वो पूरा कर दिया. बहुत बढ़िया फील्ड, यहाँ पर फील्ड की सजावट भी सही तरीके से की थी और गेंदबाजी भी उस हिसाब से कर रहे थे. शुरुआत तो चौके के साथ हुई थी, लेकिन इस बार कमबैक किया इस गेंदबाज ने, आशीष नाम का इस गेंदबाज. इस वक्त दूसरा विकेट यहाँ पर. नया बल्लेबाज यहां मैदान के ऊपर, साहिल नाम का है बल्लेबाज. किस तरह से खेल करते अपने टीम के लिए देखना पड़ेगा और जरूरत है एक अच्छे खेल की. लेकिन यहां पर एक अच्छा, बहुत बढ़िया शॉट कह सकते हैं. एक साची समझी बल्लेबाज जैसे रहता है, सुजा बुआ बल्लेबाज जैसे, उस तरीके से शॉट खेल दिया यहाँ पर आते वक्त ही साहिल नाम के इस बल्लेबाज ने. टोटल स्कोर बन चुका है यहाँ पर दूसरे ओवर के चलते 19 रन 2 विकेट के नुकसान पे. जोरदार हिट करना चाहते थे लेकिन प्रयास तो नाकाम हुआ और 2 ओवर का खेल भी यहाँ पर हो गया पूरा. टोटल स्कोर बन चुका है 19, 2 ओवर के समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान पे 19 रन. और ये मैजिक ओवर का समय, कितना रन बनेंगे दोनों बल्लेबाज इस मैजिक ओवर में? 5-6 किती दिसत
7 है, 6 7। ओके, थैंक यू। 7 रन का लक्ष्य लिया है उन्होंने इस आने वाले 6 गेंदों में। इस मैदान के ऊपर भी पूरा करना, क्योंकि दोपहर का सत्र है, अभी पिच जो थोड़ा सा हार्ड बन चुका रहेगा तो थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है यहाँ पर। गेंदबाज, तेज गेंदबाज जो रहेगा उनको थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि ज्यादा ऊंचाई लेते हैं गेंद। बॉलर नेम या 7 रन का उद्देश्य था, और पहले गेंद में 6, शायद आपको 17 का रखना होगा था, क्योंकि जिस तरह से बल्ले की शुरुआत की इस गेंद में, पहले गेंद में 6 रन आप हासिल किए, तो आपने 7 रखा है कि 10, 12 या 15 रखते तो शायद अच्छा हो जाता, अपने टीम के लिए एक बड़ा लक्ष्य हो जाता। बॉलर नेम प्रसाद। लेकिन ये किस बात का प्रसाद बांट रहे हैं यहाँ पर मैदान के ऊपर? अपनी गेंदबाजी में खराब प्रसाद के साथ शुरुआत की है, ये प्रसाद नहीं चाहिए इस मैदान के ऊपर। और 7 रन पहले गेंद में पूरे, जो 7 रन का लक्ष्य था मैजिक ओवर में, जो सिर्फ एक गेंद में पूरा कर दिया, यानी सिर्फ 2 गेंदें करने का मौका मिला। पहले गेंद में 6 रन, दूसरा गेंद वाइड, तो ओवर पूरा भी हो चुका। फिर से एक बार उदय नाम का गेंदबाज, जिन्होंने पहली ओवर से शुरुआत की थी इस मैच की, वही उदय फिर से एक बार। लेकिन इस वक्त स्ट्राइक एंड के ऊपर बल्लेबाज है रोशन और साहिल अच्छी बल्लेबाजी करे अपने टीम के लिए। फिर से एक बार उदय यहाँ पर घुटने पे बैठ के शॉट जड़ दिया सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। दर्शक दीर्घा में एक बहुत बढ़िया शॉट, क्या शुरुआत कर दी यहाँ पर, बहुत ही बढ़िया। रोहन पहली ओवर लेके आए थे, बहुत बढ़िया ओवर की थी, लेकिन इस बार चौथी ओवर लेकर आए और शुरुआत बहुत बुरी तरीके से पिटाई के साथ शुरुआत हुई यहाँ पर इस बार उदय नाम के इस गेंदबाज की। रोशन अपना जलवा, रोशन की रोशनी इस मैदान के ऊपर फैलती हुई। फिर से एक बार उदय रोशन के लिए गेंद, फिर से एक बार बहुत बड़ा शॉट, लेकिन इस बार गेंद हवा में है, उसके नीचे फील्डर तैनात और ये आसान कैच था, छोड़ दिया, ये मौका झटक दिया है। कैचेस विन द मैचेस दोस्त, फिर से एक बार सुन लो, कैचेस विन द मैचेस। ये कैच लपकना था, बहुत देर तक गेंद हवा में थी, आपके पास मौका था, इस मौके को आप अच्छी तरह से तब्दील नहीं कर पा रहे। इस कैच में एक मौका मिला इस बार रोशन जी के लिए भी। चल यहाँ पर लंच टाइम भी, अरे यार लंच कर रहे इस मैदान के ऊपर इस वक्त, तो ये बल्लेबाज यहाँ पर लंच, जिनके पास भी कूपन दिया गया सबके लिए डिस्ट्रीब्यूट किए हुए कूपन लेके आप लंच काउंटर पे जाइए और अपना लंच लीजिए। 45 रन बन चुके, यहाँ पर 45 रन बन चुके। रोशन अच्छी बल्लेबाजी करे अपनी टीम के लिए। चौथी ओवर चालू है, अभी तक 2 ओवर शेष है, बहुत बढ़िया स्कोर बन सकता है। शुरुआत तो अच्छी कर रही है यहाँ पर रोशन नाम का ये बल्लेबाज। अगर ये रोशन मैदान पे जमे रहेंगे तो बहुत शॉट भी देखेंगे। अभी इस बार लेकिन थोड़ी सी ऊंचाई इस बार इस गेंद में थोड़ा सा कमबैक कर सकते हैं इस बार। ये सही डिलीवरी थी, अंपायर को पूछ रहे क्या ज्यादा हाइट थी, एक वार्निंग मिल सकती है गेंदबाज के लिए? नहीं, अंपायर ने कहा नहीं, ये सही डिलीवरी थी, अच्छी थी, आपके कंधे के पास से गुजरी है गेंद, तो आपको वार्निंग की कोई गुंजाइश ही नहीं मिलेगी इस बार गेंदबाज की। तो सुरक्षित है इस बार उदय अपने इस गेंदबाजी में इस गेंद के लिए। और ये रनआउट का एक मौका, इस मौके को अच्छी तरह से पूरा कर दिया इस बार विकेट कीपर ने। ये रन की जरूरत नहीं थी, आप दोनों अच्छे तरह से सेट हुए थे, अच्छे बल्लेबाजी कर रहे अपनी टीम के लिए, तो मैदान के ऊपर जाइए, खड़े रहिए, खेलिए आखिरी ओवर के आखिरी गेंद तक। इस रन की कोई जरूरत नहीं थी और रन भी नहीं था। विकेट कीपर पास करते, उनके नजदीक गेंद थी, उनके एरिया में गेंद थी और विकेट कीपर कोई गलती नहीं करेंगे। अरे ताप लो यार। पैंतालीस रन बन चुके यहाँ पर।
यहाँ का स्कोरबोर्ड लग गया। 4 ओवर ना अभी तक एक गेंद शेष है चौथे ओवर की, तो 45 रन तो जरूर बन चुके, अच्छे रन तो बहुत बढ़िया तरह से रन अप सेट किया यहाँ पर बल्लेबाजों ने, महाकाल की टीम ने। यहाँ पर बैट की और यहाँ पर विकेट भी बैट कट के साथ यहाँ पर डंडी भी थोड़ी सी गुल हो चुकी है इस बैट्समैन की, उनको खुद को नहीं पता कि मैं बोल्ड हो चुका हूँ, क्योंकि गति थी इस गेंदबाज के। यहाँ पर 4 ओवर का खेल हो गया पूरा, टोटल स्कोर बन चुका है 45 रन, 4 विकेट के नुकसान पे 45। आखिरी 12 गेंदें शेष है, इस 12 गेंदों में कितने रन बना पाएंगे ये दोनों बल्लेबाज। स्ट्राइक गेंद के ऊपर नया बल्लेबाज आपको देखने को मिल रहा है ऋषिकेश, और गेंदबाज यहाँ पर आशीष। फिर से एक बार वाइड, बैक टू बैक 2 वाइड यहाँ पर आशीष के माध्यम से देखने को मिले। थोड़ी सी खराब शुरुआत इस 5वें ओवर की, टोटल स्कोर बन चुका है इस 2 रन के साथ, वाइड के 2 रन के साथ 47 रन। 4 विकेट के नुकसान पे तो अच्छा रन हो, 12 गेंद अभी शेष है, इस 12 गेंदों 20-25 रन जोड़ सकते हैं दोनों बल्लेबाज, तो अच्छा स्कोर सेट हो सकता है। अभी सेफ शॉट कह सकते हैं इसको भी, 1 रन तो पूरा हो गया, अच्छी फील्ड वहां पर। थोड़ा सा गति पर परिवर्तन देखने को मिला, यहाँ पर स्लोअर गति की गेंद यहाँ पर बीट कर दिया यहाँ पर बल्लेबाज को इस गेंदबाज ने। शॉट गेंद थी, बहुत बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन टाइम थोड़ा सा सही नहीं हो, मिस टाइम कह सकते इस शॉट के लिए। अगर ये सही जगह पे बल्ले पे आ जाती तो यकीनन 6 रन देखने को मिल सकते थे इस शॉट के साथ। आता मात्र थोडीशी धावगती थांबल्यासारखी दिसते दोन्ही फलंदाजाकडून, ठराविक अंतराने गडी बाद होत गेले, तशी धावगतीवर सुद्धा थोडंसं नियंत्रण लागलंय, आळा बसलाय असं म्हणा। आता मात्र एक चांगला कव्हर पॉईंट क्षेत्रात नक्की चेंडू सीमारेषा पार होतो की नाही बघायचं आहे, पण चांगलं क्षेत्ररक्षण, पण थोडीशी फेक, थोडीशी ताकदीची हवी होती अजून, पण तोपर्यंत दोन्ही फलंदाज आपल्या सुरक्षित क्रीज मध्ये जाऊन पोहोचले। 2 धावा इथे दोन्ही फलंदाज मिळवतात आपल्या संघासाठी। संघाचं अर्धशतक म्हणजे 51 धावसंख्या तयार झाली आतापर्यंत, 5वं षटक चालू असताना। दरम्यान 5व्या षटकाचा शेवटचा चेंडू, धावसंख्या झाली 51। या शेवटच्या चेंडूत किती धावसंख्या जमा करतोय फलंदाज आपल्या संघासाठी। इथे मात्र जोरदार हिट केला, एक झेलाचं निमंत्रण दिलं गेलंय, इथे ऍक्सिडेंट होऊ शकतं, कॉल पाहिजे मित्रा, एकमेकांमध्ये बोलणं पाहिजे, नाहीतर इथे अपघात होऊ शकतो। लक्ष विचलित आणि अपघात निश्चित लक्षात ठेवा रस्त्यावर गाडी चालवताना आणि मैदानावरती क्रिकेट खेळताना, कारण बरेच अपघात मैदानात झालेत, एकमेकांना आदळून बऱ्याच दुखापती होत आहेत। जे आपण खेळतो चेंडूच्या मागे धावतोय त्या दुसऱ्या क्षेत्ररक्षकावर सुद्धा आपण लक्ष ठेवायचं आहे, कारण सर सलामत तो पगड़ी 50 ऐसे कहते, आप क्रिकेट खेलिएगा जरूर, पूरा दमखम झोंक दीजिएगा, अपने जान झोंक दीजिएगा गेम में, लेकिन खुद की और अपने घर वालों की भी थोड़ा सा याद कीजिएगा जब आप क्रिकेट खेलते हो मैदान के ऊपर। दरम्यान शेवटचा षटक घेऊन कोण, अनिकेत नावाचा गोलंदाज। धावसंख्या झाली आहे 53, शेवटचे 6 चेंडू शिल्लक इस 6 गेंदों में। अरे आउट झाला कॉट भी के रूप में, और एक विकेट यहाँ पर मिलता हुआ। अच्छी शुरुआत के बाद महाकाल की टीम थोड़ी सी पिछाड़ी पर अब इस बार एक के बाद एक विकेट गिरते जा रहे। शुरुआत तो बहुत अच्छी की थी इस टीम ने।
महाकाल वॉरियर्स, लेकिन आखिरी इस 2 ओवर का अगर थोड़ा सा विचार करते, थोड़ा सा बैकफुट पर लाके खड़ा कर दिया इस महाकाल वॉरियर्स की टीम के बल्लेबाजों को इस बार ईगल्स 11 पुणे के इस गेंदबाजों ने कमबैक किया इस मैच में। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि 70, 75, 80 तक ये स्कोर जाएगा महाकाल टीम का। लगाम लगाई इस स्कोर बुक को। थोड़ा जल्दी जल्दी किया दोस्त, थोड़ा सा टाइम कम यूज कीजिएगा। मैच बहुत होने वाले हैं, बहुत मैच बाकी है। आज के दिन टोटल 12 मैच होने वाले। अभी हम 5वां मैच चालू है हमारा, वो भी आधी इनिंग अभी तक पूरी नहीं हुई। दोपहर का आधा दिन का पूरा खेल तो हो चुका है, टाइम तो हो चुका है। इस वक्त हम एक शेड्यूल से लगभग 1.5 घंटा पीछे, यानी लगभग एक मैच हम पीछे, एक मैच से भी ज्यादा, लगभग 2 मैच हम पीछे रह चुके हैं। तो आप बाद में हम ओवर कम करेंगे और इसके लिए आपको वो नुकसान होगा, वो अच्छा नुकसान ना होना, इसलिए आप भी खबरदारी रखिएगा कि आप अच्छी तरह से टाइम के लिए हमें सपोर्ट कीजिएगा। यहाँ पर एक बहुत बढ़िया शॉट खेला है, कोशिश तो बहुत बढ़िया है और एक कोशिश मुकम्मल भी 6 रनों के लिए। बहुत बढ़िया शॉट, इस बार जरूरत थी, शॉट की दरकार थी, इस वक्त आना चाहिए था शॉट और लेके आ गए बल्लेबाज। बहुत बढ़िया, ये बल्लेबाज समीर के बल्ले से ये गेंद छूते हुए सीमा रेखा के बाहर 6 रनों का इजाफा देते हुए टोटल स्कोर बन चुके यहाँ पर 60 रन। 60 रन तो बन चुके, इस 75 होना चाहिए। फिर से एक बार हवाई फायर समीर के बल्ले से, फिर से एक बार बहुत बढ़िया शॉट खेला थी, लेकिन इस टाइम थोड़ी सी ताकत कमी, नजाकत तो ज्यादा थी और ताकत की कमी से यहाँ पर ये गेंद सीमा रेखा पार नहीं कर पाई और समीर का खेल हो गया यहाँ पर पूरा और एक विकेट का हुआ यहाँ पर पतन। थोड़ा जल्दी क्रीज पे आएगा दोस्त। जी शुक्रिया, जैसा हम बोल रहे हो वैसा हम आप भी हमें कोऑपरेट कर रहे हैं, इसलिए बहुत बहुत थैंक यू। कि हमारे पास वक्त बहुत कम है, जो शेड्यूल है, जो टाइम लिमिट दिया है उसके पीछे से हम लगभग 1.5 घंटे पीछे, जो फिर से एक बार कह रहा हूँ, मैं दोहरा रहा हूँ कि 1.5 घंटे पीछे से चल रहे। नया बल्लेबाज यहाँ पर स्ट्राइक एंड के ऊपर रोहन एक कम गेंद का मेहमान है, इसके लिए कि बहुत कम गेंदे बचे और यहाँ पर कैच थी क्या शायद विकेट कीपर के लिए। सिर्फ एक ही रन इस बार रोहन के लिए। आखिरी के 2 गेंदे बाकी है, इस 2 गेंदों में एक तो बड़ी हिट लगानी होगी इस बल्लेबाज को। एक है सर, आखिरी गेंद थी, फुल टॉस और दूसरे रन की कोशिश जरूर की, लेकिन नाकामयाबी मिलेगी क्योंकि बहुत दूर थे अपने इस सुरक्षित क्रीज तक पहुंचने के लिए बल्लेबाज। और आखिरी गेंद पे दूसरा रन लेते वक्त रन आउट के रूप में और एक विकेट का पतन। टोटल 6 ओवर का खेल हो गया पूरा, टोटल स्कोर बन चुका है यहाँ पर महाकाल वॉरियर्स का 62 रन और 63 रन का लक्ष्य रखा है, 63 रन टू विन इन 36 डिलीवरीज। चला लवकर लवकर क्षेत्ररक्षण सजवून घ्या, वेळ नको जास्त खर्च करू, ज्यादा टाइम मत लीजिएगा प्लीज, अपनी फील्ड सजावट कर दीजिएगा।
थोड़ा जल्दी आ जाइए प्लीज, ग्राउंड पे मैच स्टार्ट करना है। बैट्समैन फील्डर्स प्लीज फील्ड सेट कर दीजिए। लेट अस नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम हियर। दो इनिंग के बीच में इतना सारा वक्त मत लगाइए प्लीज। नेक्स्ट दो टीम्स, स्काइट्स लायंस और स्काइट्स वॉरियर्स। कैप्टन आ जाए प्लीज, स्काइट्स लायन का कैप्टन और स्काइट्स वॉरियर के कैप्टन आ जाए प्लीज यहाँ पे फॉर द टॉस। स्काइट्स वॉरियर के कैप्टन यहीं पे है, स्काइट्स लायन का कैप्टन आ जाए प्लीज। स्काइट्स लायन के कैप्टन मेहुल। टॉस के लिए आ जाइए प्लीज भाई। आज कहीं नहीं लेट्स प्ले। अप इन दी एयर, फर्स्ट बॉल, कैच हो सकता है ये, एंड टेकन, पहला ही बॉल एंड इट्स आउट। ऑलराइट, उसके बीच में एक टॉस कर लेते हैं फॉर द नेक्स्ट गेम। स्काइट्स लायन वर्सेस स्काइट्स वॉरियर्स, दोनों टीम के कैप्टन यहाँ पे ही है। मेहुल कहाँ गया भाई वापस? टॉस का कॉइन, टॉस का कॉइन कौन कॉल कर रहा है? इतनी गर्मी में ये चेस करना एक डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन इसको इजी बनाने के लिए, और ये बहुत ही बढ़िया फीलिंग, वहां पे कैच जरूर छूटा है, एक सिंपल सा कैच था हाथ में, लेकिन उसको थोड़ा पूरा या पूरा 4 या 6 नहीं जाने के लिए, उनको बचाने के लिए उन्होंने अच्छी फील्डिंग की एट द एंड। लेकिन डेफिनेटली एक कैच था जो बहुत ही इजी था, और इसको ले लेते तो पहली ओवर में ये दूसरा विकेट आ जाता था। वाइड बॉल, वापस बैट जरूर घुमा वहां पे, लेकिन बॉल का कोई कनेक्ट नहीं, और डॉट डिलीवरी। अब जरूर कनेक्ट हुआ है ये बॉल, और चला जाएगा सीमा रेखा के बाहर। इट्स 6 रन्स ऑल द वे, राइट ओवर द डगआउट ओवर देयर, 6 रन्स। मेरा रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी डगआउट में बैठे हुए हैं, यहाँ पे शेड में बैठे हुए हैं, वो कचरा प्लीज उठा के डस्टबिन में डालिए। वहां पे कचरा डालने की जगह नहीं है, कचरा को डस्टबिन में डालिए वहां से। बहुत सारे लोग वहां पे बैठे हुए हैं जिन्होंने वहां पे बॉटल्स और कचरा डाला हुआ है। रिक्वेस्ट द टीम टू प्लीज डोंट डू लिटरिंग अराउंड एंड यूज द डस्टबिन ओनली। दिया है बॉल, नया दिया पड़ा। नीलेश भाई, लव, नीलेश भाई पीछे बॉल देखो ना, उधर पीछे बॉल गिरा है। पांच बॉल 6 दिया ना। एक ओवर के बाद स्कोर था 11 रन, दूसरी ओवर की पहली डिलीवरी एंड इट्स अ वाइड।
वंस अगेन बहुत ही जोरों शोरों में ट्राई कर रहे हैं, पर बॉल कनेक्ट नहीं हो पा रहे यहां पे। दिस वॉज रिक्वायर्ड, ये कनेक्शन रिक्वायर्ड था। 4 रन ऑल द वे। स्क्वायर लेग के ऊपर से बाउंड्री लाइन के बाहर बॉल 4। And that's caught out behind. सेम शॉट खेलने की कोशिश कर रहे थे वहां पर, बट इस बॉल की पेस थोड़ी ज्यादा थी, मिस हो गए एज एंड कीपर टेक्स द कैच। सेकेंड विकेट डाउन फॉर द ईगल्स 11। एटीन रन ऑन द बोर्ड, 18 रन, 2 विकेट। सेकेंड ओवर के बाद 18 रन। अंपायर इसके पहले जो प्लेयर आउट हुए उसका नाम चाहिए हमको यहां पर। अंपायर इसके पहले जो प्लेयर, थर्ड ओवर, यस 5 रन, 7 रन, 7 रन, थर्ड ओवर, मैजिक ओवर। अंपायर इसके पहले जो बैट्समैन आउट हुए उनका नाम चाहिए। थोड़ा स्कोरिंग में यहां पे हमको डिफिकल्टी हुई थी। इसके पहले जो बैट्समैन आउट हुए उनका नाम क्या था? संकेत, थैंक यू। और अभी आए हैं आशीष। अप इन द एयर, स्क्वायर के ऊपर से ये लगा सिक्सर, एंड दैट विल बी द एंड ऑफ द ओवर एज वेल। द मैजिक ओवर का टारगेट 7 रन इन्होंने 2 बॉल में पूरा कर। Beautifully hit there. स्क्वायर के ऊपर से अगेन ऑल द वे फॉर अ सिक्सर। लंच काउंटर के पीछे बॉल गई है। रिक्वेस्ट समवन टू हेल्प। कौस्तुभ, अभिषेक थोड़ा हेल्प करिए, आप लोग खड़े वहां पे। कौस्तुभ, अभिषेक थोड़ा बॉल देखिए, वहां पे पीछे गया है, अगर आप ले सकते हैं तो। ऊपर ही दिख रहा है, शायद ऊपर ही है बॉल, ऊपर ही है। थोड़ा अंदर से ट्राई करिए बाहर निकालने के लिए। बहुत ही अच्छा शॉट था ये। Eagles 11 Pune. They are looking to finish this match. दूसरा 6 अनिकेत के नाम। 38 रन ऑन द बोर्ड। बॉल कनेक्ट नहीं हो पाई। दैट वुड हैव बीन वेरी वेरी क्लोज अगर वो बॉल लगती तो स्टंप पे। गुड एफर्ट देयर बाय द कीपर।
अपील वहां पर, लेकिन लेग बाइज मिलेंगे। Up in the air, one bounce. Long on will cut this off. 1 रन के लिए। ईगल्स 11 बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं उनका स्कोर क्या है, टारगेट क्या है। "41 runs on the board। 12 बॉल में 22 रन। 12 balls, 22 runs required। 41 on the board। दिस इज दी ओवर ईगल्स 11 के लिए, जहां पे उनको एटलीस्ट एक बड़ी ओवर निकालने की जरूरत है। 22 रन चाहिए 12 बॉल में। This is the over where they'll have to narrow down their target, their score for the last over। 41 runs on the board, the penultimate over। 63। That's a wide ball, misfielding by the keeper। This is a chance here and it's a directed, that's a run out। That came out of nowhere। कीपर के द्वारा मिसफील्ड की गई, शॉर्ट लेग पे बंदे ने बॉल उठा के डायरेक्ट हिट की एंड दैट्स आउट। एक सेट पार्टनरशिप यहां पे टूटती हुई। इट वाज अ वाइड बॉल। एक रन जरूर मिलेगा, लेकिन विकेट भी जाते हुए। बैट्समैन का नाम समीर। गुड बॉलिंग there, good comeback। लंच का काउंटर खुला हुआ है। स्पेक्टेटर्स, विजिटर्स, आप लोग लंच कर सकते हैं। लंच का काउंटर ऑलरेडी खुल चुका है। 1 रन आया है वहां पे। इट्स गोइंग टू बी, दिस इज गोइंग हैपनिंग टू बी अ वेरी वेरी गुड ओवर। 12 बॉल में 22 रन चाहिए थे, फिलहाल सिर्फ 2 रन आए। अप इन दी एयर, और इसी की जरूरत थी इनको। ऑल द वे फॉर अ सिक्सर आउट ऑफ द ग्राउंड देयर। रिक्वेस्ट करता हूं वहां पे किसी प्लेयर्स को प्लीज बॉल लेने का चेक करिए पीछे। सो वेरी वेरी गुड शॉट देयर बाय अनिकेत। इसी की जरूरत है इनको इन दिस पेनल्टीमेट ओवर। गुड बॉल देयर, हल्की सी अंदर आती हुई। गुड पेस।
फुल टॉस घुमा के मार दिया है इनटू द गैप फॉर बाउंड्री. That's a wonderful shot there by Aniket once again. Beautifully hit there into the gap. Last ball of the over. This is up in the air once again. क्या ये कैच होगा? Yes, it's been taken. यही विकेट चाहिए थी इनको. Aniket is out here and the score is 53 runs on the board. 53 runs. एक ओवर में 10 रन और चाहिए इनको. Eagles 11 require 10 runs to win. Can the Vadpe boys defend this? 10 runs in 1 over. It's a very, very close game here. 10 रन चाहिए एक ओवर में. Check. 53 runs for the loss of 4 wickets after 5 overs. 10 runs to win in the last 6 balls. कौन होगा वडपे की तरफ से ये बॉलिंग करने वाला? डिसीजन थोड़ा जल्दी लेना पड़ेगा. We will not be able to waste so much time here. All right, last over. Eagle 11, 10 runs required. वडपे की धरोहर मनोज के हाथ में. कैन मनोज डिफेंड दिस? Can the Mahakal Warriors defend the 10 runs in the last over? We'll see in a bit now. बहुत ही बढ़िया पहला बॉल यहां पे. बैट को पूरी तरह से घुमाया लेकिन कोई कनेक्शन नहीं बॉल के साथ. 5 बॉल 10 रन. दिस इज गेटिंग इंटेंस गाइस. 5 बॉलों में 10 रन की जरूरत. अप इन दी एयर स्क्वायर की तरफ. पिच होते ही बॉल घूम गया वहां पे. दूसरे रन की कॉल भी आई है. इट्स अ गुड थ्रो देयर, लेकिन 2 रन पूरा कर लेंगे. Next 2 teams, Kites Warriors versus Kites Lions. Requesting to be please ready. Up in the air. Shot इतना लंबा नहीं गया है, but it surely be a run. They are going for the second run as well. और ये पूरा कर लिया इन्होंने दूसरा रन भी. बहुत ही क्लोज था वहां पे. अगर वो थ्रो ज्यादा फास्ट और होता और डायरेक्शन में होता तो दिस कुड हैव बीन अ विकेट फॉर श्योर. इट्स गेटिंग हॉटर आउट देयर गाइस. और ये दिखाई दे रहा है बैट्समैन के ऊपर से. गेटिंग डिफिकल्ट. couldn't connect that one there and he's sending the player back. It's not even a run again.
So that is it. He's backing himself. एक बॉल में 6 रन चाहिए एंड मनोज के लिए यहां पे मानना पड़ेगा द वे ही हैज बोल्ड दिस ओवर. सिर्फ 4 रन दिए अभी तक 5 बॉलों में. And there is also something to say about Sameer here. He's backing himself to hit this one out of the park. Last ball, 6 runs. Up in the air and it's been, it's dropped, but that will be the game. That will be the game for the Vadpe. For the Mahakal Warriors of Vadpe, this will be the game. Last 3 ball, 0 runs. Next game, let's move on. Skies Lions versus Skies Warriors. कोणाची मॅच आहे बघ स्काइस लायन्स स्काइस वॉरियर्स. सर मोबाईल तर टॉस कोण जीता? कोणाची मॅच आहे स्काइस लायन्स आणि स्काइस वॉरियर्स. टॉस कोण जिंकलेलं? स्काइस वॉरियर्स. स्काइस वॉरियर्स जिंकून फिल्डिंग पक्का. चलिए मैदान के ऊपर एक बहुत बड़ा मुकाबला फिर से देखने को मिलेगा. स्काइट लाइंस वर्सेस स्काइट वॉरियर्स. टॉस विन हो चुके थे. स्काइट वॉरियर्स फील्ड चुना है. बल्लेबाजी के लिए चुनौती दी है यहाँ पर स्काइट लाइन के लिए. चलिए फील्ड सजोट जल्दी जल्दी कीजिएगा. बाकी जो प्लेयर्स है प्लीज मैदान के बाहर से आइएगा प्लीज. स्काइट लायंस वर्सेस स्काइट वॉरियर्स, एक बहुत ही बड़ा मुकाबला इस दोपहर के टाइम में आप सभी को इस मैदान के ऊपर देखने को मिलेगा. बहुत बढ़िया मुकाबला, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी और फील्डिंग भी और